सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं उमेश। दोस्तों, खामोश रहने वाले लोग समझदार होते हैं। खामोश रहने वाले लोग समझदार होते हैं। वही इंसान को खामोश रहना चाहिए और अपना मुंह तभी खोलना चाहिए जब वो कोई ऐसी बात कहे जो समाज के हितकर हो, जब वो कोई ऐसी बात कहे जो समाज के हितकर हो। दोस्तों, इस संसार में जिसने दूसरों की तरक्की, समाज में उत्थान की हृदय से बात स्वीकार करी, उसकी खुशी, उसका स्वीकार तो सतह ही होगा। आज हम कुछ ऐसी चर्चा एसएमएलएसएस के ट्रस्ट के माध्यम से, जैसा कि आपको जागरूक करते हुए, स्वयं को भी जागरूक करते हुए, दोस्तों, ईश्वर हर व्यक्ति के अंदर है, ज्ञान हर व्यक्ति के अंदर है, लेकिन कौन व्यक्ति अपने ईश्वर के अंदर छुपे हुए ईश्वर को, अपने अंदर छुपे हुए ज्ञान को कितना जागृत तक रखता है, कितना उससे काम लेता है, कितना उसके ज्ञान को प्राप्त करता है, कितना उससे शिक्षा लेता है। आज हम कहना चाहेंगे, इस संसार में there are three types of people, तीन ऐसे प्रकार के लोग होते हैं। पहले वो जो कोई भी कार्य, चाहे कठिन हो चाहे सरल हो, आने पर सोचते हैं कि अरे हम तो इसे कर लेंगे, इट इज वेरी इजी फॉर मी। तो वो इस ऊहापोह में एट लास्ट अगर कर भी पाते हैं तो उसमें वो क्वालिटी नहीं आती, वो गुणवत्तापूर्ण नहीं आती, और वो इस समाज में कहीं ना कहीं मिडिल क्लास जिसको कहते हैं, बहुसंख्यक, उस भीड़ में खो जाते हैं। इसलिए हमें पहले प्रकार का व्यक्तित्व बनने का प्रयास करना ही नहीं चाहिए। ये एसएमएलएसएस के ट्रस्ट का विचार है। और दोस्तों, कोई भी बात, कोई भी जानकारी आपसे सिर्फ साझा की जा रही है। आप 18 इयर्स के ऊपर के हैं, आप के अंदर स्वविवेक है, आप स्वयं इसके जिम्मेदार हैं। आपको अच्छी बातें अपनाने का प्रयास करना चाहिए, और जो बातें आपके समझ से परे हों, आपको बुरी लगें, उसे इग्नोर करना चाहिए। तो दोस्तों, दूसरे प्रकार के व्यक्ति ऐसे हुए कि कोई भी सिचुएशन आने पे सिर्फ तमाशा देखते रहते हैं। वो न्यूट्रल्स के समान कि वो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, हमारे पास तो ऐसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं फेल होते हैं। और जो तीसरे टाइप के व्यक्ति होते हैं, वो उनके अंदर होती है जो क्वालिटी ऑफ पेशेंस, क्वालिटी ऑफ कंसिस्टेंसी। दोस्तों, इस संसार में बड़े से बड़ा कार्य भी, दशरथ माझी भी, जब उसकी पत्नी के साथ ऐसी घटना घटी कि उसको अपने कंधे पर लेकर पत्नी को कोसों दूर पहाड़ पे चढ़ के, दोस्तों, और उसकी पत्नी अस्पताल में पहुंचते ही डॉक्टरों ने सिर्फ उसको देखते ही कहा, आप तो मुर्दा को घर ले आए हो। दोस्तों, उसके एक पति भाव को, एक इंसानियत को इतनी बड़ी चोट लगी कि उसने चट्टान को काटकर, दोस्तों, सड़क बना दी। और अब वहां पर जो दूरी हम तय करते थे, उसमें बहुत कमी आ गई। ये होता है सफलता, और इस सफलता के पीछे उसका धैर्य और लगातार कंसिस्टेंसी। अडिग रहिए, स्थिर रहिए, चोट मारते रहिए। और दोस्तों, वरदराज की कहानी भी हम और आप जानते हैं। एक एक कक्षा में 2-2, 3-3 वर्ष, 4-4 वर्ष, लेकिन एक समय जब उसने कूप में रस्सी, कोमल रस्सी के माध्यम से उस कठोर चट्टानी पत्थर को भी घिसकर स्मूथ बना दिया, तो दोस्तों, वो एक प्रकांड विद्वान बना। सोच ऐसी रखिए और लगातार आगे बढ़ते रहिए। और अगर आपको सोचना है, किसी भी व्यक्ति आगे बढ़ना है, तो लोग आपको देखेंगे, पहले तो आप हंसेंगे, आपका मजाक बनाएंगे। डोंट माइंड, कुछ मत सोचिए, आप लगातार कंसिस्टेंसी बनाए रहिए। आपको इग्नोर करेंगे, सोचेंगे कि आपसे नफरत करें, आपकी बेइज्जत करें, ताकि आप आगे ना बढ़ें और आपको रुकावट आए। डोंट थिंक मच, यू डिवोशनली crack your goal, focus your goal, and continue practice, because friends, practice makes man perfect.
Work is not easy, work is not tough. It is depend on your interest and your consistency. With deep hard work, with full honesty. And friend, जिस दिन आपने ये सोच लिया कि हमें इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर रील्स देखकर, फालतू फन के यूट्यूब में वीडियोस देखकर टाइम वेस्ट नहीं करना है, हम यूथ के लिए, स्पेशली युवा पीढ़ी के लिए कहेंगे, दोज हु आर 15 to 25, क्योंकि दोस्तों 15 से 25 की वो उम्र आपको या तो बना देगी या तो बिगाड़ देगी। हम भी 2 बच्चों के पिता हैं और हमें ये एहसास है कि अगर बच्चे 15 से 25 की उम्र में डिसिप्लिन वे में अपने जीवन को जिए तो जो उनका जीवन है राजा की समान बीतता है। अन्यथा 97%, 98% तो कॉमन पीपल जिंदगी को अलविदा कहे। बट आपने क्या किया? What you do for society? This is important. At last, friend, please share this video as many as possible. Thank you.